हेलो एवरीवन, खम्मा गणी राम राम। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वार्ट्ज रिएजेंट के बारे में। देखिए, ये जो है हमारा एक ऑर्गेनो जर्कोनियम कंपाउंड होता है और इसे हम जनरली यूज करते हैं एल्काइन या फिर एल्कीन से। हम एल्काइन से एल्कीन बनाने में, एल्कीन से यानी कि इनके रिडक्शन में अपन इसको बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसको? हमारे स्वार्ट्ज रिएजेंट को। और अब स्वार्ट्ज रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है उसको जरा देखते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? होता है Cp2Zr, ये क्या हमारा जर्कोनियम Zr, और साथ में है हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, ये क्या होता है इसका बच्चों? फॉर्मूला होता है। Cp क्या है यहाँ पे? ये Cp क्या होता है? Cp लिगेंड, इसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइईन। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ऑलराइट, ये क्या हमारा साइक्लोपेंटाडाइईन। अगर हम इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो क्या होती है इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर? यहाँ पे होता है साइक्लोपेंटाडाइईन। ये भी क्या हमारे, क्योंकि दो लिगेंड्स हमारे किसके? साइक्लोपेंटाडाइईन के। इस प्रकार से यहाँ पे है हाइड्रोजन एंड यहाँ पे है। ये क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर? होती है किसकी? स्वार्ट्ज रिएजेंट की। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? देखिए, नाम क्या होगा इसका? देखिए, दो कितने हैं? Cp लिगेंड्स, यानी कि 20 साइक्लोपेंटाडाइईनाइल, साइक्लोपेंटाडाइईनाइल जर्कोनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या होता है? इसका नाम होता है किसका? आपके स्वार्ट्ज रिएजेंट का। फटाफट से इसको नोट कीजिए। अभी देखिए, इसमें क्वेश्चंस कैसे अपन सोल्व करते हैं उसको जरा देखेंगे। तो बेसिकली अपन किस में यूज करते हैं इसको? बिल्कुल, जो एल्काइन है या फिर एल्कीन है उनके रिडक्शन में अपन इसको यूज करते हैं। राइट, उसका हम क्या करवाते हैं? हाइड्रोजर्कोनेशन करवाते हैं। ठीक है, देखिए रफल, देखिए ये रिएक्शंस कैसे करता है, किस प्रकार से जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और देखिए रिएक्शन, ये जो नाम है अपने को स्वार्ट्ज रिएजेंट का, जो नाम अभी अपने इतना लंबा चौड़ा बड़ा लिखा है, इसको याद करने की आपको नीड नहीं है। बस आपको रिएजेंट पहचान में आना चाहिए कि रिएक्शन में जो रिएजेंट है वो कौन सा है। जर्कोनियम Cp2Zr ऐसे देखते आपको मालूम होना चाहिए कि स्वार्ट्ज रिएजेंट है और उसका काम क्या होता है उसको जरा देखें। देखिए, ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अपने कवर कर ले तो ज्यादा बेटर है। देखिए, और आपका जो कैरेक्टर्स की बुक है उसमें भी आपके स्वार्ट्ज रिएजेंट के बारे में गिवन है, आपको वहां भी मिल जाएगा। और देखिए, और कैरेक्टर्स बुक से हम जानते हैं कि CSIR में, गेट में कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस वहीं से पुट अप हो जाता है ना। इसीलिए अपने को क्या करना है? स्वार्ट्ज रिएजेंट को पढ़ना है। देखिए, इसमें सपोज कि आपके पास कुछ ऐसा है, देखिए हमारा एल्काइल ग्रुप है, एल्काइन है। क्या होगा? यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? Cp2ZrHCl। ठीक है, ये क्या हमारा स्वार्ट्ज रिएजेंट है कि नहीं है? देखिए, इसके पास क्या है? जर्कोनियम है, हाइड्रोजन। अच्छा, आपको कई बार एग्जामिनर इस प्रकार से भी दे सकता है। सपोज यहाँ पे AlH4 गिवन हो, THF गिवन हो फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में आपको गिवन हो Cp2ZrCl। इस प्रकार से भी आपको गिवन हो सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो LiLH4 होता है ये क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, साथ में गिवन है। ठीक है, LiLH फर्स्ट सेकंड नहीं है, साथ में गिवन। ठीक है, LiLH4 क्या होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या कर सकता है? आपके इस वाले पोर्शन को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। और क्या कर लेगा? यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर देगा? Cl2 है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? LiLH4 Cp2Zr हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब क्या हो गया? ये हमारा स्वार्ट्ज रिएजेंट बन गया। तो अब ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसमें होता है क्या? देखिए, और एक और चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्वार्ट्ज रिएजेंट है बच्चों, वो क्या करता है? हमेशा ही अपने को ई प्रोडक्ट देता है, यानी कि ट्रांस प्रोडक्ट देगा। क्या देगा? ई प्रोडक्ट अपने को देगा। अगर हमने एल्काइन यूज किया तो क्या करेगा? वो ई एल्कीन अपने को देगा, यानी कि ट्रांस एल्कीन अपने को देगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, इस चीज का अपने को ख्याल रखना है।
तो देखिए रिएक्शन कैसे ये करता है, देखिए वैसे एल्कीन नहीं देता है, ये आपको जो है एल्काइल ट्रांस एल्काइल जर्कोनियम कॉम्प्लेक्स देता है। क्या देता है? ट्रांस एल्काइल जर्कोनियम कॉम्प्लेक्स। अभी देखते हैं, देखिए अभी रिएक्शन कैसे करता है। देखिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, Cp2Zr देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और क्या होगा, ये बॉन्ड का शिफ्टिंग होगी कुछ इस प्रकार से, क्योंकि इधर से क्या आ रहा, प्लस आई इफेक्ट आ रहा, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। यहाँ से H- निकलेगा, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, और जर्कोनियम किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, इस Zr नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ ऐसा। यहाँ पे है आपके पास डबल बॉन्ड, साथ में क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। यहाँ पे है हाइड्रोजन और साथ में क्या है आपके पास जर्कोनियम, Cp2 एंड Cl, और साथ में क्या आपके हाइड्रोजन। देखिए ये क्या है आपका ट्रांस, देखिए 1 2 1 2 1 1 क्या है, एक दूसरे के ट्रांस में, यानी कि ये क्या होगा हमारा ईप एल्कीन होगा, हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो क्या बन गया हमारा ट्रांस एल्किनाइल जर्कोनियम कॉम्प्लेक्स। क्या है ये हमारा ट्रांस एल्किनाइल जर्कोनियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ई प्रोडक्ट बन गया, बना के नहीं बना। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने I2 यूज कर लिया, आयोडीन आइगन, तो क्या होगा, देखिए कार्बन की, इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कार्बन है और यहाँ पे कोई मेटल है। ठीक है, अगर आप इसमें लिखेंगे तो क्या करेंगे कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा कंपेयर टू कोई भी मेटल, है ना, कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, जैसे कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि CH3 एलाई, है ना, एल्काइल लिथियम देख लीजिए, इस पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार से अपन शो करते हैं नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों शो करते हैं, क्योंकि जो मेटल है, जो लिथियम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और जो मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसी वजह से क्या होगा इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और एक और चीज कि यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, 3 प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन, sp2 एंड sp3। बताइए कि कौन से वाले हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, जिसमें एस करेक्टर सबसे ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, और जिसमें एस करेक्टर सबसे कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी जिस बॉन्ड में। इतना ही होता। तो देखिए sp3 यहाँ पर क्या है, एस करेक्टर सबसे कम है। यहाँ पे देखिए एस करेक्टर कितना परसेंट है, 50%। यहाँ पे देखिए कितना परसेंट है, 33.33% क्या है एस करेक्टर है, और यहाँ पे कितना है 25% एस करेक्टर। तो देखिए सबसे ज्यादा एस करेक्टर कहाँ पे है, 50%, फिर 33 एंड 25%। यानी कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो वहां पर सबसे ज्यादा एसपी करेक्टर होगा, यानी कि एस करेक्टर होगा, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, और sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर कम एंड sp3 में सबसे कम। तो देखिए यहाँ पर पहली चीज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी क्या है, जर्कोनियम से ज्यादा होती है। दूसरी चीज कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या होगा, जर्कोनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी, यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा इंक्रीज कर गई, है ना। sp3 में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ही सही, किससे मेटल से, लेकिन sp2 कार्बन होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा इंक्रीज कर गई। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे मूव करवा सकते हैं, यानी कि इस कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस वाले कार्बन पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा ये क्या कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रोफाइल पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से लिखते हैं, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास जर्कोनियम, Cp2 Cl, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन। अगर हमने I2 यूज किया, सपोज अगर हमने I2 यूज किया तो क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड है ये जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो किसमें जाएगा, इसके सिग्मा स्टार ऑफ I2 में। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, साथ में क्या हमारे पास कुछ ऐसा, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, जहां से जर्कोनियम निकला वहां पे क्या हो गया आयोडीन, और यहाँ पे क्या हमारा हाइड्रोजन।
ये क्या होगा हमारा इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। तो इस प्रकार से स्वार्ट्ज रिएजेंट पे हम एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, जर्कोनियम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ट्रांस एल्केनाइल जर्कोनियम कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, स्वार्ट्ज रिएजेंट में यहां तक अपने को करना है, लेकिन एग्जामिनर अपने को यहां तक देगा नहीं, वो किसी ना किसी इलेक्ट्रोफाइल का टेक करवाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट बनाएगा। उसके आगे फर्दर आपको कोई ना कोई सबस्ट्रेट देकर के कुछ भी करवा सकता है। मे बी कि आपको एल्कीन से वो एल्काइन बना, एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए कर दे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उस पर चलते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आई बच्चों? हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमने एल्काइन यूज किया है तो ई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब जैसे कि सपोज हमारे पास कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड, साथ में गिवन है आपको ZrCp2 CP2 ZrH एंड Cl। क्या करवाएंगे हम इसका, देखिए, और आगे कुछ भी नहीं गिवन अपने को। ठीक है, कुछ ऐसा। अभी देखिए, क्या ये एल्कीन को भी करवा सकता है? बिल्कुल करवाएगा। देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, ठीक है, आने वाला हाइड्रोजन कहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या था हमारे पास, यदि इसका क्या हो गया हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन, एक और हाइड्रोजन इसके साथ में क्या बना, देखिए यहाँ पे बन गया हमारा ZrCp2Cl, साथ में क्या हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस प्रकार से। अब देखिए एल्केन में हम ट्रांस या फिर जेड ई प्रोडक्ट अपन नहीं बना सकते। ठीक है, इस प्रकार के। ठीक है, तो एल्कीन में भी इस प्रकार की रिएक्शन होती है। कौन? स्वार्ट्ज रिएजेंट। स्वार्ट्ज रिएजेंट रिएक्शन प्रोसीड करवाता है। ठीक है, अब आगे आपको कुछ भी दे सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, अब तो आप करवा ही सकते हैं। इस बॉन्ड को यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, इसको यहाँ पे अटैक करवा दीजिए, बस सिंपल सा है। राइट, चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं स्टीरियो के साथ लेके। ठीक है, लेकिन देखिए सपोज हमारे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, राइट, एंड यहाँ पे है सपोज ऑक्सीजन, ये है हमारा सपोज SiEt3, एंड ये है हमारा वेज पोजीशंस पे, साथ में है ट्रिपल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, एंड ये भी हमारा सपोज गिवन यहाँ पे एमियम ने यूज किया है। साथ में अपने को गिवन है स्वार्ट्ज रिएजेंट, क्या फॉर्मूला होता है, CP2ZrHCl। अब इस प्रकार का रिएजेंट देखते ही आपको रिएक्शन में पहचान में आ जाना चाहिए कि क्या हो सकता है। स्वार्ट्ज रिएजेंट है तो किस पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली अगर एल्काइल ग्रुप है तो अटैक करवा दीजिए। क्या है ये हमारा एल्काइन, अटैक करवाइए इस पे, क्या बनेगा आपका ई प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखिए इसको हम आर ग्रुप भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अपने को क्या प्रोडक्ट अपने को मिल ही गया है, क्या बनाइए, और कहीं भी आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी, सारे के सारे एज इट इज अपनी पोजीशंस पे रहेंगे। ऑक्सीजन डेज पोजीशंस पे, ये क्या हमारा डेज पोजीशंस पे SiEt3, ये हमारा वेज पोजीशंस पे Ame ग्रुप, और साथ में क्या है वेज पोजीशंस पे डबल बॉन्ड, साथ में है ZrCp2Cl, और साथ में क्या हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन। देखिए 1 2 ई प्रोडक्ट बन गया इस प्रकार से। अब देखिए आपको यहाँ पर वो इस प्रकार से दे सकता है, हो सकता है आपकी Br2 से रिएक्शन करवा दे, हो सकता है I2 से रिएक्शन करवा दे, हो सकता है HCl से रिएक्शन करवा दे, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपकी ये रिएक्शन करवा दे जो है CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड Cl, यानी कि एसिड क्लोराइड से आपकी रिएक्शन करवा दे। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना है, बस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढो और अटैक करवा दीजिए। यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने Br2 यूज किया है तो इसके प्लेस पे ब्रोमीन आ जाएगा, I2 यूज किया इसको हटाओ आयोडीन लगा दो। अगर हमने HCl यूज किया यानी कि H प्लस Cl- यानी कि हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में क्या करवा दो, कंबाइन करवा दो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा। अब देखिए हम इस वाले पोर्शन को क्या मान रहे हैं, पूरा का पूरा R मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने Br2 यूज किया तो क्या बनेगा
आर, यहाँ पे इस प्रकार से आर हाइड्रोजन, बी आर हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। अगर हमने आयोडीन यूज किया है तो क्या बनेगा, आर हाइड्रोजन आयोडीन हाइड्रोजन। अगर हमने HCl यूज किया है तो आयोडीन के प्लेस पे हाइड्रोजन लगा दो। अगर हमने CH3 C डबल बॉन्ड OCl यानी कि एसिड क्लोराइड यूज किया है तो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R ग्रुप हाइड्रोजन, क्या है यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, साथ में क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। इस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल दे सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही आपको गिवन, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसका, उसके बाद स्वार्ट्ज रिएजेंट को खत्म करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, तो हमारे पास कुछ ऐसा गिवन है जिसमें ये हमारा वेज पोजीशंस पे, साथ में है ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ये हमारा वेज पोजीशंस पे क्या है, एमी ग्रुप, और डेज पोजीशंस पे सपोज OH ग्रुप है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से अपने को गिवन है। ऑलराइट, देखिए साथ में आपको गिवन है LiLH4 LiAlH4, और उसी के साथ इसमें ऐड किया है आपके Cp2ZrCl2, राइट। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि जो LiLH4 है क्या होगा, इसका रिडक्शन करेगा, एक HCl बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट होगा, इसको कन्वर्ट करेगा Cp2ZrHCl, ये क्या बन गया, हमारा स्वार्ट्ज रिएजेंट बन गया। अब जो स्वार्ट्ज रिएजेंट बना है उसको क्या करवा सकते हैं, आप डायरेक्ट अटैक करवा सकते हैं, यहाँ पर करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। जैसे ही आपको इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि आप पहचान लेंगे कि यहाँ से अपने को स्वार्ट्ज रिएजेंट बनना है, तो बस अटैकिंग पोजीशन आपको पता ही है कि कहाँ पर अटैक करेगा, कहाँ पर इसकी रिएक्शन होगी, है ना। देखिए क्या बनेगा आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, एमी, साथ में क्या है वेज पोजीशंस पे डबल बॉन्ड, साथ में ZR, यहाँ पे हाइड्रोजन, और Cp2Cl, साथ में क्या है हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या डेज पोजीशंस पे OH ग्रुप है। बस इतना सा करना था, है क्या नहीं है, क्या आप इतना सा कर लेंगे। साथ में अगर आपको आयोडीन गिवन हो सकता है I2 गिवन है कि नहीं, हो सकता है आपको यहाँ पे CO भी गिवन, क्या हो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उस समय क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करवाना है, यहाँ पे बीच में दोनों के बीच में इंसर्शन करवा देना, ठीक है। COZR यानी कि आपको ये क्या हमारा ZR Cp2Cl, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ CO ग्रुप का इंसर्शन करवा देना है कार्बन के और मेटल के बीच में। क्या है यहाँ पे एमी, क्या है यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, साथ में डबल बॉन्ड। देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है इसको समझिए। देखिए C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि अभी भी इसका क्या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 2 2 2 2 एंड 2, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है कि नहीं, बिल्कुल है। तब जाकर के क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यानी कि ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, ये वाले भाई साहब, क्या बनेगा देखिए C, यहाँ पे क्या बना C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अभी भी क्या है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। क्या ये बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे क्या था हमारे पास ZR प्लस निकल गया था, Cp2 और क्या है यहाँ पे Cl, अटैक कर सकता है, करवा दीजिए। अभी इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया था, ठीक है। ये इसके साथ कंबाइन हो सकता है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ZR Cp2Cl हाइड्रोजन, और ये हमारा किस पे वेज पोजीशन पे, ये क्या हमारा हाइड्रोजन, और आगे सिंपल फर्दर वैसा OH एंड वेज पोजीशन पे हमारा ये क्या होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपको हो सकता है। अगर CO ग्रुप गिवन हो तो कुछ नहीं करना है, कार्बन और मेटल के बीच में क्या करवाना है, उसका इंसर्शन करवा देना है, ठीक है। तो ये थी हमारे स्वार्ट्ज
रीजेंट और इसके कुछ एग्जांपल्स। सो आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।